तो एडिबल ऑयल फिर से फोकस में है। एक तो रिपोर्ट जो बताती है कि पाम ऑयल का जो अतिरिक्त बुआई का लक्ष्य है वो यहाँ पर पिछड़ सकता है। जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि बुआई लक्ष्य से काफ़ी पीछे है। साथ ही साथ जिस तरह से जब से ड्यूटी यहाँ पर कम हुई है, सरकार की लगातार कोशिश रही है कि जो रिटेलर्स हैं, जो कंपनीज हैं इंडियन मार्केट्स में, वो यहाँ पर रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी घटाएं। और उसी लिहाज से आज यहाँ पर मीटिंग भी है दिल्ली में। इन सभी में क्या डिटेल्स है, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई से जान लेते हैं। नीरव नमस्कार। सबसे पहले तो ड्यूटी कट का इम्पैक्ट एक नीजोक रिएक्शन के तौर पर हमने आता हुआ देखा था और उसके बाद खाने के तेलों के प्राइसेस फिर थोड़े से संभलते हुए नजर आए। अब जो ये सरकार का कांस्टेंट पुश है कि कंज्यूमर्स को वो पास ऑन किया जाए, कैसे देखते हैं आप दोनों में ये बैलेंस? तो बेसिकली 10% का जो ड्यूटी रिडक्शन आया था, इमिजिएटली नेक्स्ट डे ही मार्केट अबाउट 7-8% फॉल हो गया था। इंटरनेशनल मार्केट्स ने थोड़ी सी 2-3% की चढ़त करी थी, बट इवेंचुअली वेडनेसडे तक में दिस वीक या लास्ट वीक में वो थोड़ा सा नलिफाई हो गया। आज मैं ऐसा बोलूँगा कि प्री ड्यूटी लेवल से भी सी एंड एफ मार्केट्स पाम में तो लोअर है बाय $10 to $15। सो ओवरऑल पूरा पूरा 10% की घटत मार्केट में पास ऑन हो चुकी है। सिर्फ यही है कि पाइपलाइन में ट्रेडर्स होलसेलर्स ने जो कार्गो लिया हुआ है पुरानी ड्यूटी में, उसमें लिफ्टिंग थोड़ी स्लो चल रही है। वो कार्गो भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। कंपनीज की बिलिंग रेट तो ऑलरेडी लोअर चालू हो चुकी है बाय 10%। मे बी एंड रिटेल तक ये 10-15 दिन में वो पूरा पूरा इम्पैक्ट आ जाएगा। फिर भी अभी हाल फिलहाल में ही रिटेल में जो मैं सुन रहा हूँ, बिटवीन 5 to 7% प्राइसेस ऑलरेडी फॉल कर चुके हैं। जहां तक कि पाम ऑयल की बात करें, ओवरऑल प्रोडक्शन अप साइकिल में है। कल ही हमने एमपीओबी की रिपोर्ट देखी, 19.9 लाख टन का एंड स्टॉक आया, जिसकी एक्सपेक्टेशन 20 लाख टन की थी। इसलिए मार्केट शायद ऐसा मान रहा था कि एज एक्सपेक्टेड रिपोर्ट ही आई। बट उसके बावजूद भी बीएमडी घटती रही कल भी और आज भी। और हम प्राइसेस में भी देख रहे हैं कि जो कल 1025 सीपीओ जुलाई या जैज था, आज वो 1010-15 के आसपास में ट्रेड हुआ है। तो नेट नेट एक हायर प्रोडक्शन साइकिल का इम्पैक्ट हमको आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ग्राउंड में डिमांड जो है वो स्लोली सीप इन करेगी। प्राइजेस डेफिनेट है कि जो रिडक्शन आया है उसका घटत ऑलरेडी आ चुकी है। जहां हम्म। पाम प्लांटेशन की बात करेंगे, यस, जी। डोमेस्टिक प्लांटेशन में गवर्नमेंट काफी बहुत एक एफर्ट लिया था। बट क्या है, ये बहुत स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, ये एकदम से रातों रात नहीं हो सकता है। इसमें आज आंध्रा तेलंगाना में तो ये फिर भी एक बोलूंगा कि किसानों को हैबिट है और वहाँ प्रमोशन करेंगे तो मूवमेंट होगा। आज नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा है, यहाँ पे ये थोड़ा और समय लेगा। और इंडिया के नॉट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट के हम पाम प्लांटेशन से ही इस चीज में लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट ला सकते हैं। ये हमें चारों पांचों ऑयल ऑयल सीड्स पे वर्क करना पड़ेगा, सरसों पे भी वर्क करना पड़ेगा और दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी वर्क करना पड़ेगा। नीरव, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी रहे हैं यहाँ पर जो नेशनल फार्म ऑयल मिशन है उसको देखकर, चाहे वो फंड एलोकेशन की बात है, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे आपने कहा 2 स्टेट्स में अच्छा चल रहा है, 2 में थोड़ा सा और पिक करना होगा। हम अपने टारगेट से काफ़ी स्लो हैं। आपको लगता है आगे जाके ये पिकअप होगा, या फिर लगता है कि जिस तरह का स्लो मूवमेंट है ये शायद आगे जाके इम्पैक्ट कर सके? आंध्रा तेलंगाना में तो ये कर रहा है और वहां करेगा ही। जहां नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, मैं बोलूंगा एक मिडिल लेवल पे ऑलरेडी प्लांटेशन कंपनीज पहुंच चुकी हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट ने जो आज पूरी सब्सिडीज भी दे रखी है, सब फैसिलिटीज भी दे रखी है, वो काफी अच्छी है। अगर पुश रहा तो ये भी वहां पे डेवलप हो जाएगा। बट उड़ीसा जैसे स्टेट्स हैं, इसमें अभी भी बहुत कुछ ग्राउंड वर्क होना बाकी है। सो इट्स अ वेरी, आई वुड से, डेवलपमेंट होगा। बट ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट एकदम से हमें पूरे टारगेट्स गवर्नमेंट के अचीव होते हुए दिखते हैं। एक स्टेज वाइज मैनर में ये होता जाएगा, क्योंकि इसमें किसान को ये ओनस लेना है। कंपनीज और गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है, बट इसमें कंपनीज कोई लैंड नहीं ओन कर रही, वो किसानों को प्रमोट कर रही है कि वो पाम प्लांटेशन ले। और हमारे यहाँ का किसान फिर भी एक मोटे तौर पर उतना एफिशिएंट नहीं है या उतना मनीड नहीं है कि वो 4 साल के लिए एक क्रॉप के लिए वेट करे कि वो हार्वेस्ट हो और फिर उसको उसका पैसा मिले। वेल एब्सोल्युटली। नीरव, एक सेंस आपसे इंपोर्ट्स पर भी, और मई में हमने इंपोर्ट्स यहाँ पर काफ़ी बढ़ते हुए देखे थे, स्पेशली पाम के और बाकी सब के भी। जून अब तक कैसा नज़र आता है, और जून में स्पेशली पाम के इंपोर्ट्स क्या नंबर पहुँचते हुए दिखते हैं? सी, जून में डेफिनेट है कि पाम का इंपोर्ट बढ़ेगा। ओवरऑल पाम का इंपोर्ट समझिए कि हम अबाउट 8.5 लाख टन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून में।
ओवरऑल इंडिया का बाइंग भी बहुत अच्छा है जून जुलाई का। सो इंपोर्ट इंक्रीज होगा। जहां सोया की और सन की बात करेंगे तो वही स्टैग्नेंट रहेगा, सोया अबाउट 4 सवा 4 लाख टन के आसपास। सन का इंपोर्ट अब रिड्यूसिंग ट्रेंड पे आ गया है, तो अराउंड 2.25 से 2.5 लाख टन का। बट ओवरऑल ये कॉम्प्रोमाइज्ड जो सन का इंपोर्ट है उसके सामने हमें लगता है कि जुलाई अगस्त सितंबर में रिकॉर्ड पाम इंपोर्ट होने चाहिए, करीब करीब 9 लाख से सवा 9 लाख टन के बीच में। मे बी एक आध महीने हम 10 लाख टन के ऊपर भी जाएं। सो ये सिचुएशन दिख रही है, और पाम प्राइसेस डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू बी सॉफ्टर। और आज का अगर हम स्प्रेड देखें तो $1010-15 सीपीओ है। उसी के सामने नियर बाय सोया ऑयल तो $1075-80 से नीचे नहीं है। अगस्त सितंबर का भी सोया ऑयल 1050-55 से नीचे नहीं है। सन तो बहुत ही प्रीमियम पे है, नियर बाय सन 1190-95 में ट्रेड हो रहा है। और फॉरवर्ड में एज एक्सट्रीम एज सितंबर अक्टूबर भी जो है वो 1110 और 1085-90 ट्रेड हुआ है। सो अभी सन तो उस पूरे ब्रैकेट से बहुत सेपरेट है। सो इंडिया के पास विकल्प सोया का ही सॉरी पाम का ही ज्यादा है। और डोमेस्टिक क्रश मस्टर्ड का, सोया का, वो कहीं एक अब रिड्यूसिंग ट्रेंड में और ऑफ सीजन के ट्रेंड पे जा रहा है। वेल एब्सोल्युटली, पाम थोड़े समय के लिए यहाँ पर इंडियन मार्केट से हटा था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग री एंट्री रादर इसने मारी है। और जैसे नीरव हमें बता रहे हैं कि मई और जून अच्छा नजर आता है, और जुलाई अगस्त सितंबर में तो हम बहुत बड़े नंबर्स यहाँ पर पाम इंपोर्ट्स के हिसाब से देख सकते हैं। नीरव, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी एडिबल ऑयल के जो मेन टॉकिंग पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज भी करने के लिए। वेल, जाते जाते हम रवि से जानना चाहेंगे कि आपकी एग्री ट्रेड में अगर कोई टॉप पिक हो तो वो क्या होगी आज के लिए। जैसे आप जैसे एडिबल ऑयल की बात कर रहे थे, आई थिंक नॉन एडिबल भी काफी ट्रैक्शन में। आप कैस्टर ऑयल की बात करें, 1270 से प्राइसेस बढ़ना चालू हुआ है, और अपर साइड अभी 1330 तक प्राइसेस आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन पॉजिटिव साइड रहेगा, और ये ट्रेंड को सपोर्ट करेगा। कैस्टर में अच्छी तेजी आई है, बट मोमेंटम में तो यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन होगी। जुलाई वायदा में 6640 के करीब बाई करें। अराउंड स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 6570 का, एंड 6750 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। सेकंड मेरी रिकमेंडेशन रहेगी वो धनिया पे रहेगी। हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट फिर से जो सप्लाई की उम्मीद थी, या जिस हिसाब से काफी बड़ा गोंडल मंडियों में सप्लाई थी, वो धीरे धीरे कम होगी जैसे मानसून डेवलप होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 7000 के जितने करीब मिले आपको करंट जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, मंथ्स के जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा है। एंड स्टॉप लॉस लगा है शॉर्ट टर्म के लिए 6920 का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 7250 तक के मोमेंटम आ सकती है।